रिजल्ट आने वाला है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को भी पूरा कराया गया है। यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीटीए समीकरण के सहारे भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया। तो वहीं 2014 के बाद यूपी में पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी केवल 33 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पार्टी गठन के बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी उपचुनाव में भाजपा अपने प्रतिष्ठा को वापस पाने और सपा जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए उतरी है। दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना का रुझान जिस प्रकार से सामने आ रहा है, उसने समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुए मुकाबले की असली तस्वीर सामने लाई है। भाजपा सभी 9 सीटों पर भाजपा विपक्षी सपा को कड़ी चुनौती पेश करती दिख रही है। तो वहीं मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदर की जैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा अभी 6 और सपा 3 सीटों पर आगे दिख रही है। तो वहीं भाजपा को गाजियाबाद सदर, खैर, फूलपुर, कटहरी और मंझवा सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं मीरापुर सीट पर एनडीए के सहयोगी रालोद और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिखा। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अपनी रणनीति को बुनते नजर आए। जातीय समीकरण को काटने के लिए सीएम योगी का दाव काम करता दिखा। उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव का बयान भी खासी चर्चा में आया और इसमें वो सीएम योगी के खिलाफ सीधा हमला करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। वहीं पीटीए पॉलिटिक्स को धार देने की कोशिश की गई। इस उपचुनाव से अखिलेश को पीटीए राजनीति का असर देखा जाएगा। तो वहीं भाजपा के सामने इस समय राजनीति को धार देने में सपा उपचुनाव में कामयाब रही तो मोमेंटम उपचुनाव तक बना रह सकता है। अगर ऐसा करने में सपा नाकामयाब रहती है तो फिर परेशानी बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतगणना से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश भी दिया और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के सभी 9 सीटों के उम्मीदवारों से बड़ी अपील भी कर दी। उन्होंने कहा कि मतगणना की सुबह ये सुनिश्चित करें कि नियमानुसार पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएं। इसके बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती हो। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को पूरी तरह मुस्तैद रहने को भी कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग और हमें तुरंत सूचित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से यह आश्वासन मिला है कि कोई भी अनियमितता नहीं होगी। जीत का प्रमाण लेने तक पूरी तरह सचेत, सजग और सावधान रहे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव अग्नि पर ही शख्स समान है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव रिजल्ट के जरिए प्रदेश की राजनीति जमीन पर सीएम योगी के प्रभाव की परीक्षा होने वाली है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से सीएम योगी पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में 9 सीटों पर आने वाला उपचुनाव का परिणाम भाजपा में उनकी पकड़ को साबित कर सकता है। साथ ही साथ रुझानों में जिस प्रकार से भाजपा को बढ़त मिल रही है, उसने योगी की सरकार को साफ कर दिया है। बता दें कि सीएम योगी ने उपचुनाव के मैदान में जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला, उसने सपा के पीटीए पॉलिटिक्स को भी पछाड़ दिया। इस कारण अखिलेश यादव तक को कहना पड़ा कि आजादी के बाद का ये सबसे कठिन उपचुनाव था। भाजपा इस चुनाव में 2027 की रणनीति भी बनाती दिख सकती है।